हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दोस्तों 72,825 शिक्षक भर्ती में कल सुनवाई होनी है। कल 19 फरवरी है और सुनवाई से पहले कुछ डेटा जो हैं वो पता चले हैं। तो 14,851 की जो लिस्ट है, इसमें कितने लोग जनरल से हैं और कितने लोग 70% से ऊपर हैं जनरल में, कितने लोग जनरल के 65 से 70% के बीच में हैं, कितने लोग 60 से 65% के बीच में हैं, ये आंकड़ा है। और साथ ही साथ ओबीसी एससी एसटी के लोग भी अंकवार यानी कि ग्रेटर देन 65%, 60 से 65%, 55 से 60% के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, तो इसके बारे में जो आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं 14,851 की जो लिस्ट जारी की गई है उसके बारे में बात करते हैं। तो 14,851 ये लिस्ट जो है ये पहली लिस्ट मानी जा रही है, 14,851, और संभावना बन रही है कि ये लिस्ट इंटैक्ट रहेगी, यानी कि जो पहला मैटर बनेगा, पहला आदेश आ सकता है वो इसी पर आ सकता है। लेकिन देखो अभी ऊंट किस करोड़ बैठेगा कोई नहीं जानता है। हो सकता है कि जो नए याची गूगल फार्म के थ्रू लिए गए हैं दोनों को मर्ज कर लिया जाए, कि जिनका डेटा करेक्ट हो सबको मर्ज करते हुए एक नई लिस्ट तैयार की जाए। हालांकि एक बात तो तय है कि कल यानी कि 19 फरवरी की जो सुनवाई होनी है ये अंतिम सुनवाई तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों गूगल फॉर्म के बाद बहुत सारे लोग उसमें शामिल हो चुके हैं और जानकारी ये भी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो पिछली याचिका थी यानी कि 2017 से पहले वाली जो, और 2025 तक, यानी कि ये जो 2 कॉलम बनाए गए थे, इसको भरे बिना भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपना डिटेल डाला है। तो एक तरीके से संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई होगी। एग्जैक्ट डेटा जैसे ही मिलेगा मैं आपको टेलीग्राम पर सूचित कर दूंगा। तो फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर सामान्य वर्ग के बारे में, यानी कि जनरल कैटेगरी के बारे में पहले बात करेंगे। तो जनरल कैटेगरी में दोस्तों 14,851 की जो लिस्ट है इसमें कितने लोग हैं, तो 5,435 लोग हैं। ये डेटा प्राप्त हुआ है कि 5,435 लोग हैं। और अगर इसमें अंकवार देखा जाए तो 70% से ज़्यादा टीटी में 70% ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले जो जनरल कैंडिडेट हैं इनकी संख्या बताई जा रही है कि 2,952 है। और 65 से 70% के बीच में कितने लोग हैं, तो दोस्तों 65 से 70 के बीच में कुल जो संख्या है यह 1,362 है। 60 से 65 के बीच में कितने लोग हैं, 60 से 65 के बीच में दोस्तों ये संख्या 1,121 है। टोटल 5,435 लोग इसमें शामिल हैं। ये जनरल कैटेगरी का डेटा प्राप्त हो रहा है। अब बात करते हैं हम लोग ओबीसी के बारे में। तो दोस्तों ओबीसी के कितने कैंडिडेट हैं, 7,675। कितने हैं, 7,675 कैंडिडेट ओबीसी के हैं। तो ग्रेटर देन 65% वाले जो हैं इनकी संख्या कितनी बताई जा रही है, तो 4,341 लोग हैं। एंड 60 से 65% के बीच में, 60 से 65% के बीच में जो संख्या है 2,113 है। और 55 से 60% के बीच में जो लोग हैं इनकी संख्या 1,221 है। टोटल 7,675 लोग हैं ओबीसी कैंडिडेट। ठीक है, ये देखो मैं बात कर रहा हूँ 14,851 वाली लिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। उसी प्रकार से दोस्तों बात करें अगर हम एससी कैंडिडेट के बारे में, तो एससी कैंडिडेट की जो कुल संख्या है ये 1730 है, 1,730 लोग हैं। और इसमें ग्रेटर देन 65% के जो एस्पिरेंट हैं इनकी संख्या 440 बताई जा रही है। 60 से 65 के बीच में, 60 से 65% के बीच में जो लोग हैं इनकी संख्या 668 है। और यहाँ पर जो मतलब 55 से 60 के बीच में हैं लोग, तो इनकी संख्या जो है 622 बताई जा रही है। टोटल 1730 लोग हैं। एसटी में दोस्तों देखा जाए तो कुल मिला के जो कैंडिडेट हैं 11 कैंडिडेट हैं। ठीक है, ग्रेटर दैन 65% में कोई भी नहीं है। 60 से 65 के बीच में एक लोग हैं, 60 से 65 के बीच में एक लोग हैं, बाकी में 10 लोग हैं। तो यहाँ पर जो डेटा है एसटी में कितने लोग आ रहे हैं, तो 11 लोग आ रहे हैं। तो ये आंकड़ा है। और अभी जो है कल सुनवाई होगी, इसके बाद जो भी अपडेट रहेगी मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। मध्य प्रदेश टीटी के बारे में अपडेट मिल रही है कि मध्य प्रदेश में जो फॉर्म भरे गए थे मध्य प्रदेश टीटी के 15 अक्टूबर 2025 को आयोग की वेबसाइट पर भरे गए थे। परीक्षा तिथि यहाँ पर आ गई है। परीक्षा रहेगी 1 मार्च को 12 बजे से 3 बजे के बीच में, और प्रश्न पत्र आएगा 20 फरवरी को। ठीक है ना।
अगली खबर है कि जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 स्थगित, घोषित होंगी नई तिथियां। तो कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि सीएपीएफ, विशेष सुरक्षा बल यानी कि एसएसएफ और असम राइफल्स में राइफलमैन जीडी के पदों के लिए आयोजित होने वाली जो कांस्टेबल जीडी परीक्षा थी, इसको फिलहाल स्थगित कर दिया है। तो आयोग के अनुसार 23 फरवरी से प्रस्तावित सीबीई कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम था, ये अगले आदेश तक आयोजित नहीं किया जाएगा। नई तिथियां जल्दी वेबसाइट पर आपको बताई जाएंगी। तो फिलहाल अभी जो परीक्षा होनी थी 23 फरवरी से, ये नहीं हो रही है। और ये भी है कि इसमें स्लॉट चयन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, यानी कि जो भी निर्धारित किया जाएगा उसी पर आपको जाके परीक्षा देनी होगी। और कहा जा रहा है कि परीक्षा से 10 दिन पहले, 8 से 10 दिन पहले अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा के शहर की जानकारी मिल जाएगी, एग्ज़ाम सिटी की जानकारी दी जाएगी। बाकी जो एडमिट कार्ड होंगे वो 2 से 3 दिन पूर्व प्रश्नपत्र जो है जारी किए जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है। 60,000 भर्ती में याची लाभ का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की मांग। तो अंततः 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात करें तो यहाँ पर जितने भी लोग कोर्ट में हैं वो अंततः इस बात पर समझौता करने के लिए तैयार हो गए कि छोड़ो हकों की बात, हम लोग कोर्ट में हैं, हमें तो नौकरी दे दो। अभी याची लाभ की बात कर रहे हैं, कल इस पर भी सुनवाई होनी है। यही नहीं कि 19 फरवरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है जहाँ पर 72,825 मैटर के साथ साथ 69,000 पर भी सुनवाई होगी। और यहाँ पर भी 69,000 वाले भी अब केवल याची लाभ ही मांग रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इसके पहले 69,000 शिक्षक भर्ती में जो लोग शामिल थे वो लोग कह रहे थे कि लगभग 18 से 20,000 जो सीटें हैं ओबीसी SC ST की, वो जनरल को दे दी गई थी। और इसके बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी आया था जिसमें कहा गया था कि फिर से लिस्ट तैयार की जाए और इसमें आरक्षण के अनुसार लोगों को एंट्री मिलनी चाहिए। तो हालांकि ये जो 18 से 20,000 सीटें थी, इस पर क्योंकि अनारक्षित वर्ग के बहुत सारे अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं, तो अब 69,000 वाले जो अभ्यर्थी फिलहाल कोर्ट में हैं, जो याची कोर्ट में हैं, वो बस यही मांग कर रहे हैं कि भैया हमारा भला कर दो, 69,000 शिक्षक भर्ती में याची लाभ मिल जाए हमें, बात खत्म। ठीक है, बाकी लोग कोई बात नहीं है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। विशेष शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य पर दिशा निर्देश स्पष्ट करे केंद्र। दोस्तों यहाँ पर स्पेशल टीचर के बारे में बात हो रही है, यानी कि ऐसे शिक्षक जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं उनके बारे में बात हो रही है कि क्या उनको भी टीटी पास करना अनिवार्य है। और अगर दिव्यांगों के लिए टीटी अनिवार्य है तो फिर इस पर जो गाइडलाइंस है उसको केंद्र को स्पष्ट करना चाहिए। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाने वाले विशेष शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी पास करना अनिवार्य है। इस मुद्दे पर नियमों और दिशा निर्देशों में स्पष्टता जरूरी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी, न्याय मित्र ऋषि मल्होत्रा और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद केंद्र से जवाब मांगा है। तो अदालत ने 3 सवालों का स्पष्टीकरण कहा है। क्या माध्यमिक स्तर के विशेष शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य है? 10 जून 2022 के शिक्षा मंत्रालय के पत्र में बताई गई भर्ती प्रक्रिया सभी स्तरों पर लागू होती है या नहीं? और क्या 2010 के बाद किसी राज्य या केंद्र ने माध्यमिक स्तर के लिए टीटी आयोजित करवाई है? तो फिलहाल तो नहीं करवाई गई, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो अब देखना ये होगा कि सरकार की ओर से क्या आता है। और जस्टिस दत्ता ने 2021 के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि जो टीटी है ये कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 तक के लिए है, 9 से 12 के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसी अनिवार्यता नियमों के तहत तय होनी चाहिए। अभी देखते हैं आगे क्या फैसला आता है। शिक्षक भर्ती परीक्षा 22 से 27। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि बीपीएससी के द्वारा ही ये फॉर्म होली के बाद शुरू करवाए जाएंगे। बीपीएससी TRE 4 के लिए जो आवेदन होंगे होली के बाद स्टार्ट होंगे। पहले वेबसाइट ओपन होगी जिस पर अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया जो है स्टार्ट की जाएगी। और परीक्षा की तिथि भी आ चुकी है, क्योंकि जो नया कैलेंडर जारी किया गया है उसमें कहा जा रहा है कि संशोधित कैलेंडर में ये परीक्षा 22 सितंबर से 27 सितंबर के बीच में करवाई जाएगी। और इस बार सीटों की संख्या 46,595 है। और ये जो भर्ती है 46,595 की, ये कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के लिए होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन बातों पर। TRE 4 के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फॉर्म भरना है। परीक्षा की तिथि आ चुकी है। परीक्षा जो है ये आपकी सितंबर में करवाई जाएगी, 22 से 27 सितंबर के बीच में। सहायक शिक्षक के 46,944 पद खाली हैं, 46,944 पद खाली हैं। और हालांकि यहाँ पर संदीप जी ने कहा है, संदीप सिंह ने, जो कि शिक्षा मंत्री हैं,
उन्होंने कहा है कि पद तो खाली हैं लेकिन हम भर्ती नहीं करेंगे। मतलब अभी कह रहे हैं कि सरकार की ओर से फ़िलहाल तो कोई हमें निर्देश मिला नहीं है, तो भर्ती वर्ती की कोई बात नहीं है और पद खाली हैं, ये बात जो है वो बता रहे हैं कि पद खाली हैं। ठीक है। छात्र शिक्षक अनुपात साथ UIDS यानी कि UDAS पोर्टल को करें अपडेट। हाई कोर्ट और 69,000 शिक्षक भर्ती में याची लाभ का प्रस्ताव कोर्ट में प्रस्तुत करने की मांग। तो एग्जैक्टली दोस्तों अभी इसका मतलब ये निकलता है कि अभी जो है यूपी में कोई भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली है। चित्रकूट से सपा विधायक अनिल प्रधान द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि 1 अप्रैल 2022 से 8 जनवरी 2026 तक कुल 5,856 अभ्यर्थियों का चयन और नियुक्तियां सरकार ने की हैं और ये भी कहा कि वर्तमान में 46,944 पद रिक्त हैं। विधायक ने यह भी पूछा कि क्या सरकार टीईटी पात्रता परीक्षा यानी कि जो टीईटी उत्तीर्ण है अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर भर्ती परीक्षा कराने पर विचार करेगी। तो इस पर सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब दिया गया नहीं। मतलब अभी कोई भी शिक्षक भर्ती प्राइमरी में तो नहीं होने जा रही है, बाकी जो भर्तियां की जाएंगी। तो दोस्तों ये आज की पूरी अपडेट है। थैंक यू हमसे कनेक्ट होने के लिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिनकी भी परीक्षा है GIC GDC UP HESC विज्ञापन संख्या 51 री एग्ज़ाम, तो सभी के लिए आपकी जो क्लासेज हैं लगातार चल रही हैं। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं कि सर जो क्लास हैं वो एवरीडे होनी चाहिए। मैं भी प्रयास करता हूँ एवरीडे करने के लिए, क्योंकि मुझे मैटर प्रोवाइड करवाना पड़ता है। तो अगर प्रतिदिन एक से अधिक क्लास होगी तो आपके लिए ही समस्या हो जाएगी। इसलिए प्रतिदिन एक क्लास में रखता हूँ, लेकिन क्लास क्वालिटी वाली होती है और इसमें वो प्रश्न रखे जाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। तो पर डे एक क्लास होगी और इसमें मैंने ये प्रयास किया है कि आपकी थियरी भी, जो थियरी की क्लास है वो भी हो, प्लस जो आपके मॉडल पेपर हैं ये भी करवाए जाएँ और बीच बीच में कुछ स्पेशल सेशन भी आपके करवाए जाएंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके और आपका रिवीजन अच्छे से होता रहे। इसके लिए जो पेड ग्रुप है उसमें भी मैं आपको गाइडेंस के साथ साथ जो PDF वगैरह है सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं वो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक यू।